नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तूफान ताउते तो चला गया लेकिन गहरे निशान छोड़ गया है। ताउते का असर ऐसा हुआ है कि समंदर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है समंदर में और पालघर में जेएल कंस्ट्रक्शन का एक जहाज फंसा हुआ है। इस जहाज से लगातार तेल का रिसाव हो रहा है। डर बड़ा है क्योंकि इस जहाज में हजारों लीटर तेल भरा हुआ है। ऐसे में खतरा समंदर के जीव जंतुओं के लिए तो है ही, साथ ही स्थानीय मछुआरों की रोजी रोटी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब तेल के रिसाव को रोकने के लिए किस स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है, देखिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर दीपक दुबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें समंदर के जीव जंतुओं के साथ साथ वहां के स्थानीय मछुआरों की रोजी रोटी पर भी खतरा मंडरा रहा है। और 11 दिन सोने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तेल के रिसाव को रोकने के लिए अब बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाल कंस्ट्रक्शन से लगातार तेल का रिसाव हो रहा है। ऐसे में तेल को किस तरह से बचाया जा सके, क्योंकि जो डीजल है जिसका रिसाव इस वक्त समुद्र में लगातार हो रहा है। तस्वीरों हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो गाल कंस्ट्रक्टर है उसके रेस्क्यू के लिए उसमें मौजूद जो डीजल है उसे बचाने के लिए कवायद लगातार की जा रही है प्रशासन के द्वारा, कोस्ट गार्ड के द्वारा और जो कंपनी है उसके द्वारा। और इसके लिए जो तैयारी अब की गई है उसमें ये बड़े बड़े जो टैंक है आपको दिखाना चाहेंगे। ये टैंकों की मदद से डीजल को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ये देख सकते हैं कि ये जो टैंक है ये 1000 लीटर का ये टैंक है जिसमें डीजल को भरा जाएगा। सुरक्षा जो कवच बनाया गया है गाल कंस्ट्रक्शन जो शिप है उसके आसपास बनाया गया है, जिसमें डीजल जो बह के वहां तक पहुंचा हुआ है वो बाहर पूरी समुद्र में ना फैले उसका ख्याल रखा गया है। तो अब इन टैंकों की मदद से जो डीजल लगातार रिस रहा है, जो डीजल वहां पर मौजूद है उसे बचाने की कोशिश की जाएगी कि समुद्र के जीव जंतुओं को इसका नुकसान न हो। और इसको देखते हुए ये टैंक जो है अब समुद्र में वहां पर जो जहाज है जहाज के पास लेकर जाया जाएगा। उसके लिए आपको बता दें तैयारी जो की गई है ये 1000 लीटर का पूरा टैंक है। एक टैंक में 1000 लीटर जो डीजल है वो आ पाएगा। ऐसे ही जो मछुआरों की जो छोटी बोट है उन बोटों में इस टैंक को भरकर लेकर जाया जाएगा। ये टैंक जो है एक जहाज की अगर बात की जाए जो छोटे शिप हैं इसमें 4 टैंकों को लेकर जाया जा सकता है, 4 या 5 टैंक को लेकर जाया जाएगा। तो यहाँ से अब टैंक को लेकर यहाँ जाया जा रहा है और उसके बाद जो छोटी बोट है छोटी बोट के जरिए ये गाल कंस्ट्रक्शन तक पहुंचेगा। ये जो लोग हैं यहाँ के स्थानिक हैं ये सभी यहाँ से इस टैंक को लेकर जा रहे हैं। आपसे ज्यादा जानना चाहेंगे कितने लीटर का है और क्या कुछ बताया गया है, कैसे अब ये डीजल निकालने की कवायद करेंगे आप लोग? ये 1000 लीटर का है। हाँ। 1000 लीटर का है और वो मोटर पंप से निकालने का कोशिश करेगा। अच्छा, जो डीजल फैल रहा है जो कवच बनाया गया है वहाँ पे इसके जरिए डीजल इकट्ठा किया जाएगा। हाँ, ये पंप से टाकी में निकल सकेंगे। हाँ, तो आपको क्या कुछ हिदायत दी गई है, क्या कुछ कहा गया है कि कैसे इसको लेकर जाना है, कैसे ये टैंक को लेकर वहाँ तक जाएंगे? अपने नाव में लेके जाएंगे। अपने नाव में ले जाए। एक नाव में कितने टैंक जा सकते हैं? 4 से 5। 4 से 5 अभी इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। तो किस तरह से करेंगे, डीजल को किस तरह से निकाला जाएगा, डीजल किस तरह से फैल रहा है? ये डीजल इन लोग की टीम आ गई है। हम लोग इधर के रहवासी है वडरे गांव के। हम लोग इन लोग को हेल्प कर रहे हैं कि इन लोग हम लोग के पास बोला कि हम लोग को तुम्हारा जहाज चाहिए। हम लोग ने हमारा जहाज दिया है और ये जहाज से हम लोग ये सब डीजल का टैंकर लेके जा रहे हैं और वो वहाँ सीप पर लेकर हम लोग उसके ऊपर रख देंगे और उन लोग कैसे डीजल उन लोग के तरफ से निकालेंगे और जो डीजल यहाँ पास करेंगे वापिस वहाँ से ये डीजल यहाँ किनारे पे लाएंगे। ये जो टैंक है इसी टैंक को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। ये जो छोटी बोट है और छोटी बोट के जरिए इस टैंक को रखा जाएगा और इस टैंक को जब रखा जाएगा तो 4 से 5 जो पूरे ये टैंक है इन बोट में रखकर यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। जो मशीन है उसके जरिए जो डीजल फैल चुका है उसे इस
टैंक में पाइप के जरिए जो फैला हुआ डीजल है उसे भरा जाएगा। तो देख सकते हैं ये ग्रामीण हैं जो यहाँ के मछुआरे हैं, ये सभी यहाँ पर अब इस टैंक को जो 1000 लीटर का टैंक है इस बोट में शिफ्ट कर रहे हैं। और बोट में शिफ्ट करने के बाद यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद जो फैला हुआ डीजल है जहाँ पर सुरक्षा कवच बनाया गया है वहाँ से जो डीजल है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी और इसमें भरने की कोशिश की जाएगी। तो देख सकते हैं ये मछुआरे समाज के लोग हैं जो यहाँ पर व्यापार करते हैं मछलियों का। ये सभी अब कोस्ट गार्ड और जो स्थानिक प्रशासन है और कंपनी से जुड़े लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी बोट के जरिए यहाँ से इस टैंक को लेकर जा रहे हैं। गाल कंस्ट्रक्टर के जहाज से लगातार तेल का रिसाव हो रहा है। 80,000 लीटर डीजल किस तरह से बचाया जा सके, समुद्र के जीव जंतुओं को कोई नुकसान न हो, और उसके लिए अब जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और अलग अलग टैंकों की मदद से जो छोटे बोट हैं वहां तक पहुंचेंगे और वहां से जो फैले हुए जो डीजल है जो लगातार रिसाव हो रहा है उसे अब इन टैंकों में भरकर लाया जाएगा। एक टैंक में 1000 लीटर डीजल भरा जा सकता है। जो स्थानिक ग्रामीण हैं यहाँ के, ये ग्रामीण इस पूरे ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। एक बोट में 5 जो टैंक हैं वो भरकर यहाँ से लेकर जाए जाएंगे। समुद्र जो है वो अब उफान पर नजर आ रहा है, हाई टाइड का वक्त हो चुका है। लगातार आपको दिखाना चाहें कि किस तरह से समुद्र में जो पानी है अब दूसरे छोर पर आना शुरू हो चुका है, लेकिन सुबह का जब वक्त था तो पानी जो था वो अंदर की तरफ था। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि जब पानी का बहाव तेज होता है, हवाएं तेज होती हैं, तो ऐसे जो छोटे शिप होते हैं उस जगह पर पहुंचना, वहां पर जो सुरक्षा कवच बनाया गया है, वहां पर जो ऑयल इकट्ठा हुआ है उसे किस तरह से पंपिंग सेट के जरिए, पाइप के जरिए इस जो टैंक है इसमें भरा जाएगा और उसके बाद उसको लेकर आया जाएगा। लेकिन इसमें भी चुनौती ज्यादा है कि ये पूरा जो समुद्री इलाका है यहाँ पर चट्टानें बहुत हैं। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक का ये जो पूरी समुद्री तट है, सतह है, यहाँ पर चट्टान होने की वजह से ही ये जो गाल कंस्ट्रक्टर का जो जहाज है वो यहाँ पर आकर फंस गया। अब वहां से फंसे हुए जहाज को निकालना भी एक चैलेंज है। साथ ही ये जो छोटी बोट है मछुआरों की, ये वहां तक पहुंचे, जो चट्टान है उससे कहीं लड़ ना जाए, उसके बीच कहीं ना फंस जाए, और उसके आसपास से किस तरह से डीजल को निकाल कर लेकर आया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। यही वजह है कि अब पूरी कोशिश की जा रही है। महज एक बोट में नहीं, दूसरे बोट में भी मैं कहूंगा दिखाएं संजय कि किस तरीके से यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। अलग अलग जहाजों की जो छोटे शिप हैं उनकी मदद से ये जो टैंक हैं इन्हें यहाँ पर ग्रामीण लेकर जा रहे हैं और अलग अलग बोटों में यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो डीजल का जो रिसाव हो रहा है, जो रिस चुका है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि समुद्र के जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना हो। 80,000 लीटर डीजल का जिस तरह से रिसाव लगातार हो रहा है, ऐसे में जो स्थानिक ग्रामीण हैं, जो मछुआरे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके व्यापार पर, बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। खासतौर पर इस व्यापार की बात की जाए तो महिलाएं और पुरुष दोनों इस व्यापार में शामिल रहती हैं और सुबह से शाम तक बहुत ही मेहनत करती हैं। उसके बाद जाकर मछलियों को समुद्र से बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करके बेचा जाता है। जैसा कि हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो मछली है या जो झींगा है या अन्य जो समुद्री जीव जंतु हैं जिसको लोग पसंद करते हैं खाने के रूप में, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मछुआरे समाज से जुड़े हुए तमाम जो महिलाएं हैं ये सभी व्यापार करती हैं। मछलियों को निकाला गया है इन जालों की मदद से, लेकिन इनको भी डर है कि आखिर कहीं डीजल का फैलाव इस तरह से तो नहीं हुआ कि जो मछलियां हैं जिन्हें पकड़ा गया है उनमें कोई इसका रिएक्शन हो, उससे कोई हानि हो, जो लोग इसको खा लें। आपसे जानना चाहेंगे, ये डर लगता है, आप लोग
मछली का बिजनेस करती हैं, साफ सफाई करती हैं, इसकी उसके बाद बेचती हैं, तो ऐसा डर लगता है डीजल फैल गया तो कहीं इन कैसा भरेगा? जी हाँ हाँ सही है, बरोबर नहीं, हमारा ये मच्छी से सब पेट भरता जी। है। हाँ, तो हमारा गांव में ऐसा डीजल फैलेगा तो सब मच्छी मर जाएगा। हाँ। हमारा आज सब लोग का खाने का मुसीबत होएगा ना। फिर हम क्या करेगा? और हमारा मच्छी का धंधा तो अभी बंद हो गया। हाँ, तो आप लोग 2 महीने अब जा नहीं सकते, आसपास ही करना है। किसी को जा नहीं सकता। उधर नजदीक मच्छी मिलेगा, वही बेच के खाएंगे। फिर हम कैसा रख सकते पेट? आपसे जानना चाहेंगे कितना नुकसान होता है ऐसे में, घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, महंगाई बढ़ रही है, आपका धंधा पूरा चौपट हो जाएगा, लोग मछली नहीं खरीदेंगे डर की वजह से, ऑयल फैल चुका है, आप लोग वहां से मछली लेके आ रहे हो, तो आप लोग को भी डर लगता है आपका धंधा, आपका घर कैसे चलेगा? तो 2 दिन से बाजार में मच्छी बेचते हैं ना, वो तो डीजल ऑयल का लगता है। वो जो नजदीक जाते हैं ना वो औरत लोग, तो वो तो खराब होता है ना मच्छी, तो खराब हो जाती है वो मच्छी, मुझे अच्छी नहीं लगती। वो तो इसका ही नुकसान भी हो जाता है वो मच्छी से। काफी डर लगता है कि कहीं इन्हें भूखे ना मरना पड़े, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से ये लोग मछलियां ऐसी ही निकालकर मछलियां जब बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, और जो महिलाएं या जो लोग खरीद कर अपने घर में बनाने जाते हैं, तो उसमें से कह रहे हैं कि डीजल की महक आ रही है, यानी कि जो मछलियां हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में इनको डर है कि इनका व्यापार का नुकसान होगा, इनका घर चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि मॉनसून का वक्त आने वाला है, बारिश शुरू होने वाली है। मछुआरों को प्रशासन की तरफ से पहले ही कहा जाता है कि 2 महीने तक आप समुद्र में जाकर मछलियां नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी जान जोखिम में आ सकती है। ऐसे में ये तमाम जो हजारों की संख्या में यहाँ ग्रामीण हैं, जो मछुआरे हैं, वो आखिर किस तरह से जीवन यापन करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन प्रशासन को इन लोगों ने पिछले 10 दिनों से लगातार सूचना दी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी से जुड़े हुए लोग जरूर आए, लेकिन डीजल जो रिस रहा है, जो रिसाव लगातार बढ़ रहा है, समुद्र के पानी में फैलते जा रहा है, उसे रोकथाम करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था जतन। लेकिन अब जब मीडिया में बातें आई, उसके बाद जाकर अब प्रशासन जागा हुआ है। अब कोशिश की जा रही है कि अलग अलग टैंकों की मदद से जो डीजल रिसा है उसे बाहर निकाला जाए पंपिंग सेट के जरिए, और जो डीजल लगातार उस शिप में बना हुआ है उसे भी बाहर निकाल लिया जाए। गाल कंस्ट्रक्शन जहाज से जिस तरह से लगातार डीजल का रिसाव हो रहा है, और इस जहाज में 80,000 लीटर डीजल मौजूद है जो लगातार रिस रहा है। 11वां दिन है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से रेस्क्यू नहीं किया जा सका है, ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सका है। लेकिन अब ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। स्थानिक जो ग्रामीण हैं वडरई के, उनके लोगों के द्वारा 1000 लीटर के अलग अलग टैंक मौजूद है, जिसमें जो डीजल लगातार रिस रहा है, और सुरक्षा कवच जो बनाया गया है इस जहाज के आसपास, वहां से डीजल को पंपिंग सेट के जरिए इन टैंक में भरा जाएगा, और टैंक में भरने के बाद इसे बाहर निकाला जाएगा। न्यूज़ 24 इस ऑपरेशन में तमाम जो मछुआरे समाज से जुड़े लोग हैं, जो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकले हैं, हम उनके साथ हैं और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये गाल जो कंस्ट्रक्टर है, किस तरह से ये वडरई जो गांव है समुद्री तट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर, ये यहाँ पर चट्टानों के बीच में आ फंसा है। न्यूज़ 24 इस ऑपरेशन में साथ है, और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार उफान पर इस वक्त समुद्र है, तेज हवाएं चल रही हैं, क्योंकि हाई टाइड का वक्त है, और इस दौरान इस ऑपरेशन को सही तरह से अंजाम दिया जाना बहुत जरूरी है। हर बारीकी का ख्याल ये ग्रामीण रख रहे हैं। छोटी बोट में इस वक्त हम सवार हैं और कंस्ट्रक्टर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कवच बनाया गया है, जो डीजल यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है हमें तस्वीरों में, इसे किस तरह से पंपिंग सेट के जरिए इस टैंक में भरा जाए। तो ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है और इसे अंजाम देने के लिए निकल चुके हैं वडरई गांव से जुड़े हुए तमाम लोग, जो यहाँ पर इस
फैले हुए जो डीजल के रिसाव है उसे इन टैंकों में भरेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे हमारी दाहिनी साइड में यहाँ पर किस तरह से जो डीजल है वो काले रंग में आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा। ये कवच यहाँ पर तैयार किया गया है कि जो डीजल रिसे वो बाहरी समुद्र में ज्यादा दूरी तक न जा सके, उसका ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। तो पूरी तैयारी जो है वो की गई है और न्यूज़ 24 इस ऑपरेशन में आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ये जो कवच बनाया गया है, इस कवच से बाहर न जाए डीजल, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। लेकिन पानी की जो लहर है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि हाई टाइड का वक्त है, समुद्र उफान पर है और ये जो पूरा शिप है ये यहाँ पर चट्टानों के बीच में, पत्थर के बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको हम हर वो छोटी सी छोटी चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ा जो गाल कंस्ट्रक्शन का जो शिप है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, जो अंदर जो फंसे सामान है, जो इंपॉर्टेंट सामान है, उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रामीणों के साथ हम यहाँ पहुंचे हुए हैं इस टैंक को लेकर कि जो डीजल का रिसाव ज्यादा हो रहा है उसे पंपिंग सेट के जरिए यहाँ पर भरा जा सके। गार्ल्स कंस्ट्रक्शन हमारे सामने है और हम ग्रामीणों के साथ इन 1000 लीटर के टैंक के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि दिखा सकें आपको कि किस तरह से जो ताउते तूफान की तबाही का मंजर था वो आज भी बरकरार है। और यहाँ पर ये जीता जागता सबूत है कि एक बड़ा सा जहाज जो है वो पत्थरों के बीच में आकर फंस गया। अलीबाग से ये निकला था 17 तारीख को और ताउते तूफान की ये चपेट में आ गया। बहते बहते यह पहुंच गया पालघर जिले के इस वडरई गांव के पास। यहाँ पर 137 लोग सवार थे जिन्हें इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की मदद से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अब जो खतरा बरकरार है वो है समुद्री जीव जंतुओं का और मछुआरों का। मछुआरों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है क्योंकि डीजल लगातार समुद्र में फैलते जा रहा है। वहीं चिंता है कि आखिर समुद्री जीव जंतुओं का क्या होगा। यही वजह है ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इन टैंकों की मदद से जो डीजल का रिसाव हो रहा है उसे अब इसमें भरा जाएगा। ये 1000 लीटर का ये टैंक है और इन टैंकों में 1000 लीटर करके जो डीजल है उसे भरकर छोटी जो शिप है जो मछुआरों की, इसमें लेकर यहां से जाया जाएगा। तो ऑपरेशन में न्यूज़ 24 लगातार साथ है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि 80,000 लीटर जो डीजल है वो किस तरह से रिस रहा है और इस जो डीजल का रिसाव है इस साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये काले रंग का जो पदार्थ ऑयली आपको दिख रहा है ये है डीजल जो लगातार रिस रहा है। अब इस डीजल का जो रिसना है ये समुद्री जीव जंतुओं के लिए काफी खतरनाक है। मछुआरों के व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। कोई मछलियां नहीं खरीदेगा क्योंकि और जो खरीद भी ले, अगर यहाँ से जो इस डीजल की जो केमिकल है इसकी चपेट में जो मछली आ गई होंगी उनकी जान पर तो बन आएगी। इसके साथ साथ जो खाएगा उनके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कवच यहाँ पर लाल रंग का यहाँ पर लगाया गया है। समुद्र के बीचों बीच में ये गाल कंस्ट्रक्शन के पास में। इससे ये होगा कि जो डीजल का रिसाव है वो कम से कम होगा। 400 मीटर का ये जो बूम है, इसे बूम कहा जाता है, ये जो बूम है यहाँ पर ये लगाया गया है कि जो डीजल जो लगातार जो रिस रहा है ये समुद्र के दूसरे छोर पर न जाए, ज्यादा इसका विस्तार न हो सके, इसको लेकर ये लगाया गया है। लेकिन जानकारों की माने तो जिस तरह से लगातार समुद्र में हाई टाइड का वक्त रहता है, समुद्र का जो पानी है वो उफान पर रहता है, ऐसे में जो डीजल को रोकने की कवायद और कोशिश यहाँ पर इस कवच के द्वारा की गई है, पूरा जो डीजल है वो दूसरी ओर चला जाता है। तो ऐसे में डीजल का फैलना तय है और इससे नुकसान भी तय समुद्री जीव जंतुओं को है। 137 लोग इसमें सवार थे जिन्हें
कोस्ट गार्ड की मदद से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन बड़ा नुकसान अभी भी आंक पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। बस कोशिश ये की जा रही है इन तमाम जो स्थानिक लोगों की मदद से ये जो टैंक है, इन टैंकों में डीजल को भरकर यहां से वापस लेकर जाया जा सके। गाल कंस्ट्रक्शन के जहाज से लगातार तेल का रिसाव हो रहा है। ऐसे में स्थानिक जो यहाँ के मछुआरे हैं वो टैंकों को लेकर उस जहाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि डीजल को किसी भी तरह से सुरक्षित बचाया जा सके, वरना समुद्री जीव जंतुओं को इसका नुकसान होगा। ऐसे में ये मछुआरे अपनी जान पे जोखिम में डालकर हाई टाइड का वक्त है इस जहाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे ऑपरेशन में जाना जब समुद्र का पानी जो उफान पर हो, हाई टाइड हो और जब जहाज इतना बड़ा फंसा हो? हम लोग अभी ये जान पर खेल कर इन लोग को, ये ओएनजीसी वाले को हम लोग मदद कर रहे गांव वाले, क्यों जो यहाँ ये फैल गया तो हम लोग का ही नुकसान है। तो हम लोग हमारे जान के ऊपर खेल कर इन लोग की डीजल के टाकी सब लेके जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। आपने देखा होगा कि समुन्द्र के पास जितना लहराई फैल रहा है, तो भी हम लोग जान पर खेलकर इन लोग की टाकी लेकर हम लोग उस शिप पे चढ़ा कर दिया है। और वापिस अभी हम लोग जाकर हमारा शिप पर वापिस यहाँ के टैंक लेके वापिस वो जहाज पर लेके जाने वाले हैं। ये जो पूरा इलाका है, आपसे समझना चाहेंगे, आप लोग मछली पकड़ने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, यहाँ पर किस तरह से ये पथरीला जो इलाका है, कितना बड़ा जहाज बहते बहते अलीबाग से यहाँ तक आ गया और फंस गया, तो इस इलाके के बारे में बताइए अपना एक्सपीरियंस। क्या आप लोग का जहाज भी कभी फंस जाता है इन पत्थरों के बीच में? नहीं, हम लोग को यहाँ का एक्सपीरियंस मालूम है कि हम लोग जहाज कहाँ से निकालने का, कहाँ से नहीं। हम लोग हर दिन यहाँ से 8 महीना हम लोग यहाँ काम करते हैं, मच्छी मारते हैं, तो हम लोग के लोगों को यहाँ मालूम है। हम लोग यहाँ 12-13 किलोमीटर के आगे जाते हैं, ज्यादा वहाँ से मच्छी लाते हैं और हमारे यहाँ किनारे पे आते हैं। लेकिन ये जहाज जो अलीबाग से वादल में आकर फंस गया, जो खड़ब है उसको मालूम नहीं है, ये इसके ऊपर आकर ये खड़ा होकर ये फूट गए। अभी उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट या ओएनजीसी वाले, लेकिन यहाँ ऑयल फैल गया तो हमारा पूरा मच्छीमार यहाँ का सब पूरा बर्बाद हो जाएंगे। लोग मछली भी कम खरीदना पसंद करेंगे, लोग डरेंगे आपकी मछली खरीदने से, आपका धंधा चौपट होगा। आपका नाम? मनोज धनु। मछली खरीदने के लिए अभी आदमी लोग डर जाएंगे, दूसरा कोई यही नहीं है। मतलब मच्छी का व्यवसाय अभी बंद ही है, अभी ऑयल फैल रहा है तो मच्छी कोई लेगा ही नहीं, पकड़ने के लिए जाएगा भी नहीं, फिर हमारे गांव वाले सब बर्बाद हो जाएंगे, भूखे मरेंगे। आप लोग का पूरा जीवन यापन इसी पे है? हाँ, हमारा जीवन तो पूरा इस पे ही है, समुद्र पे ही है। हाँ। दूसरा कोई धंधा ही नहीं, सब हमारा मच्छीमारे का धंधा ये समुद्र पे ही है। हाँ। उतना ही है बस। हम लोग का समुद्र पे हम लोग जाएंगे नाव लेके, जब हम लोग खाएंगे, नहीं तो हमारा कोई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री हमारा दरिया ही है, हमारा फैक्ट्री बोलेगा तो मच्छीमारों का फैक्ट्री, ये समुद्र कोली लोगों का। ये मानते हैं 11 दिन हो गया सर, ये प्रशासन को आप लोग बोलते रह गए कि यहाँ पर जहाज फंसा है, ऑयल लीक हो रहा है, मदद के लिए आओ। 10-11 दिन तक ये लोग ने सुनवाई नहीं की। अब जाकर जब जागे, जब मीडिया में बात आई, जब मीडिया वाले आ गए और यहाँ जब मीटिंग हो गई, जो यहाँ के एक चौहान करके है, उसने जो डीजल निकालने का काम किया, उसने गाँव के लोग को बोल दिया कि हम लोग को यहाँ तुम लोग प्रोत्साहन दो, हम लोग ये झटके फट हमारा काम है और निपटा के चले जाएंगे, ऐसे वो कह रहा था। करके हम लोग के गांव वाले ने इन लोग को मदद करना किया है, नहीं तो हम लोग का गांव वाला इन लोग को मदद नहीं करते तो इन लोग का शिप भी नहीं आती, कोई नहीं आने वाला इधर। इन लोग का जो बहुत लंबा वक्त लिया, लापरवाहियां बरती गई। 12 दिन के बाद इन लोग के आंखें खुले हुए हैं। यहाँ जब इसे यहाँ ऑयल लीकेज हो रहा है, सब मच्छी में फैला गए। इधर इधर पालघर जिले में एक बोमा हो गए कि वडरे गांव में एक जहाज आकर फंस गया, उसमें ऑयल है, ऑयल का बास आ रहा है, उसके लिए मच्छी कोई लेते नहीं है पालघर जिले। नुकसान बहुत हुआ, बहुत नुकसान हो गया है इधर। खतरा भी है, आप लोग जाते हैं ऐसे। अभी आपने देखा हुआ है क्या कितना भर्ती है, इसके ऊपर हम लोग जान खेलकर इन लोग को मदद कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, कि इन लोग की गाड़ी आके सब आ गया है, लेकिन उन लोग की ताकत नहीं है जहाज पे जाने की, लेकिन हम लोग कोली वो लोग की ताकत है कि इन लोग के पास तक पहुँचाने की। देख सकते हैं ये तमाम ये टीम गांव के ग्रामीण है जो ऑपरेशन में है, जो इस कंपनी की मदद कर रहे हैं कि डीजल को जो सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाती है। ग्रामीणों की भी तारीफ करनी होगी कि ये सभी दिन रात
लगे हुए हैं और ये 12 दिनों से लगातार चिल्ला रहे थे ग्रामीण लोग कि डीजल का रिसाव इस जहाज से हो रहा है, इसे बचाना होगा वरना समुद्र के जीव जंतुओं को नुकसान होगा। इसके साथ साथ इन सभी हजारों की संख्या में जो मछुआरे काम करते हैं मछलियां पकड़ने का, उनके व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। और 2 महीने तक मानसून है, बारिश होनी है, ऐसे में ये भूखे मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही बड़ी बरती गई है, इसकी जांच भी होनी चाहिए और सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर 12 दिनों तक आखिर क्यों जो स्थानिक प्रशासन है वो सोता रहा और जो कंपनी से जुड़े हुए थे लोग वो सोते रहे। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 पालघर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।